देख शर्मा, देख तेरा ही बनाया पर्चा तुझे दिखा रहा हूँ। बेशराम देख यहाँ, लजवा मत, पूरे देश को लजवा के रख दिया। 11,000 की रसीद भी है हमारे पास, रसीद भी हमको 11,000 की काटी थी। मोबाइल हाँ, में मोबाइल में रसीद है, आ गई रसीद भी आ गई। देवी के लिए तो गलत है, देवी के इसमें पूजा अर्चना करना है, सेवा करते हैं। हाँ, हाँ, उसके लिए करना है। गलत बोलो कहा लो उनको भलो हो जाए। कहाँ लोग बहुत गलत आदमी कहा लड़किया तो उसको भी चक्कर था, उसको बाप तो भैया तो उसकी मत आ रही थी, तो उसने ही बोली तो भाई वो ऊपरी चक्कर है, कल्ला वो ऊपरी चक्कर उसको नहीं, वो तो कर रानी है, मेरा तो घर वो कर रानी है, उसको ऊपरी चक्कर कुछ नहीं, उसको ले जाओ। और उसके साथ दोस्तों इसकी जबान पर लगाम लगाना ही होगा। महिलाओं से इस कदर का बोलेगा कि घरनानी है, तू देश कहाँ जाएगा दोस्तों। और मैं कहता हूँ बेशराम, कहीं के चीटर पॉप, तू क्या सोच रहा था लोगों से पैसा ऐंठते जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूँ राघवेंद्र सिंह राठौर। दोस्तों बड़ा खुलासा करने में जा रहा हूँ। अरे ओ पंडोखर गुरु शर्मा, तुम क्या सोच रहे थे तुम हमसे बच जाओगे? अरे तुम्हारा एक और खुलासा। अरे दोस्तों इतना बड़ा खुलासा हो रहा है, इस कदर का लूट रहा है, देश दुनिया के लिए लूट रहा है दोस्तों। और ये इस कदर का बेवकूफ़ बना रहा है, ये सोच रहा था कि लोगों को हम ठगते रहेंगे, लोग देखते रहेंगे, लेकिन इस कदर का लोगों से पैसा ऐंठ रहा है दोस्तों। इतने खतरनाक के पैसा ऐंठ रहा है कि अरे ओ पंडोखर, तुम क्या सोच रहे थे कि हम पैसे ऐंठते रहेंगे, हमारा खुलासा नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर इस कदर का खुलासा हो रहा है कि आप बचने वाले नहीं हैं, क्योंकि आपने कल ही एक महिला के साथ इस कदर का दुरुपयोग किया है दोस्तों। उससे बोलता वो अपनी बताने गए थे, मेरे बेटे का पर्चा उसने बताया था, लिखा था, लेकिन वो पर्चा और सबूत था उस महिला से उसने छीनकर और दूसरा पर्चा उसको दे दिया दोस्तों। और इस कदर का दुरुपयोग किया गया, उसको ललकार के भगा दिया गया। और हम आज बात करेंगे, हमारे साथ ग्रामीण हैं, इन लोगों के साथ छलावा ठग हुआ है, इस कदर का ठग हुआ है। सरकार को ऐसे लोगों पर एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि अगर देश में ऐसा होता रहेगा तो फिर इनके लिए कौन सहयोग करेगा। हम उनसे बात करेंगे, हमारे साथ हैं वो गए, उनको छला गया। अरे तुम कह रहे थे ना कि एक मुझे कहावत याद आ गई, जहाँ पर मुझकी गाँव में गैया होए उधर कहते गोखाल, और जहाँ पर मुझे पड़ा होए उसे कहते हैं पड़ोखाल। और ऐसा ही देखने को मिला, जहाँ पर वो पड़ा भैंसियाँ हेरा गई थी, और उन्हीं को पर्चा ही में बना डालो और उनके लाजे ठग डालो। दादा तुम्हारा नाम जानना चाहत हैं? हम जुन्नी लाल नाम है मेरा। अच्छा और हम भी गए थे वहाँ। अच्छा, आप गए थे? हाँ, हम गए थे। बताएं, डरे मत, खुल के बताएं दादा, खुल के बताइए। हम इन लोगों को छोड़ने वाले नहीं हैं, पंडोखर नहीं छोड़ेंगे। हम वहाँ पे गए, हमें पता लगा, इसी मोबाइल पे हमने सुनो, हम्म, तो वहाँ पे हम गए, हम्म, वहाँ पे गए, हमने देखो, हम्म, हमने भाई हमारी भैंसें हैरानी, तो आप चोरी से ही बताओ, बोला हम्म, नहीं चोरी हम बताओ तो, और हाँ, आपकी रसीद कटेगी। बिल्कुल। हमने कितने तक की कटेगी? कल 500 से लगा के 51,000 तक की रसीद कटती है यहाँ पे। अच्छा, हाँ, और 500 रुपए 500 की से रसीद, लगा के 51,000 तक की, 51,000 की रसीद में आपको तुरंत पैसा, मैंने पैसा जैसे दोगे रसीद कटेगी, और आप तुरंत नंबर लग तुरंत जाएगा। नंबर लग जाएगा तुम्हारा उतना ही। हाँ, और 40,000 में 10 दिन को हाँ, माने 30,000 35,000, को 20 दिन, को 25 दिन, को 15 दिन, हम्म, को 2-2 महीना के डरे हैं जो जी 5-5 हज़ार वाले। बिल्कुल और बिल्कुल। हमने 11,000 रसीद कटाई, तो हमने हमें आप कितने दिन में नंबर मिलेगा? हाँ हाँ हाँ। कल आपको 10 दिन में नंबर आ जाएगा। अच्छा, हाँ तो हाँ। हमने 11,000 की रसीद कटाई, हम्म, और हमने आप हम यहाँ रोकें कि जाएँ? कल आप जा सकत, हम्म, 11वें दिन आप आ जाना। हम्म, हम 11वें दिन पहुँच गए वहाँ। हाँ हाँ हाँ, हम 11वें दिन वहाँ पे पहुँचे, हाँ, तो कल नहीं अबे कोई नंबर नहीं, अब आ जाएगा नंबर, रुको। हाँ हाँ तो हाँ, हम रुक ही रहे, अपने पड़े हैं, हाँ वो क्या हाँ, करें? हाँ, हाँ। वहाँ जहाँ से सवेरे उठे, हम्म। तो 10 रुपया लेटरिन की लगती। अच्छा, लेटरिन हाँ, का भी लेटरिन पैसा? की 10 रुपया लगती, हाँ रुकने के कमरों की पैसा लगती, हाँ, कोनो की 5,000, कोनो की 4,000, कोनो की हाँ, 3,000, बिल्कुल ऐसे कमरों की पैसा लगती। बिल्कुल। मगर हम अपनी आंग में नाम है अपने कपड़ा ले गए थे, तो सो पड़े रहे। पड़े रहे अपने खाते रहे, कहीं कबहू दुकान पे खा लो, कबहू तहीं दादा जा खाना पीना बताओ कि खाने गरीब लोग वहां पर जाते तो होंगे तो उनका तो नंबर ही नहीं लगता तो होगा। नंबर का रो उठे, रोते हैं। रो रहे,
अब का करें, का उपाय है, न पैसा मिल रहा है न पैसा भी देते आ, हाँ। और रो रहा है नंबर जब आ गो तो ठीक है ना, कछु भाग गया गुस्सा में कि चलो अब का करा, तो भाग गए। अच्छा, आपके संग सुई कछु आदमी गए थे? हमारे संग कम से कम 20 आदमी थे, अब उनके हमें उतने पड़े नहीं है, थोड़ा नंबर नहीं लगा, मुझके गए थे हमारे संग, बहुत हमारे संग जैसे हमारा होगा। हाँ, फिर इसके बाद में कहा हम आओ थे, कुछ नहीं उनने बताओ, हाँ, हाँ, और कल आपका है तुम आओ, आपको अब चोरी वोरी हम अपनी बताते हैं। हाँ, अब जब बोल रही फिर हमने हमारे कछू तो बता हम आओ, हाँ, हाँ। कल हम क्या बताएं उसको, लग गए तुम्हें पैसा? पैसा लग गया, उनने ले लिया, कल ठीक है उठो। हाँ। और वहीं हमारे सामने एक लेडीज भी आई थी, एक लड़की है, अच्छा, सो उसको ऊपरी चक्कर था, अच्छा। तो उसको बाप तो भैया तो उसकी मत आ रही थी, हाँ, सो उसने ही बोली हाँ, हाँ। कि भाई वो ऊपरी चक्कर है, अरे कल्ला वो ऊपरी चक्कर उसको कुछ नहीं है, वो तो गर्रानी है, क्या कह रहे हो, तो गल्ला नहीं है? वो गर्रानी है, उसको ऊपरी ऊपरी चक्कर कुछ नहीं, उसको ले जाओ। एक और मिनट, उसकी एक शादी मिनट, एक मिनट। दोस्तों, इसकी जबान पर लगाम लगाना ही होगा। महिलाओं से इस कदर का बोलेगा कि गर्रानी है, तो देश कहाँ जाएगा दोस्तों? अरे मैं कहता हूँ बेशरम, कहीं के चीटर पोंक, तू क्या सोच रहा था कि लोगों से पैसा ऐंठते जाएंगे? जो आवाज उठाएगा उसे गालियां दे रहा। माता रानी के लिए बोल रहा था कि हम जूतों से पालिश कर देंगे, माता रानी जूता को पालिश करेंगे। बेशरम कहीं के, तुझे देश छोड़ेगा नहीं। तू क्या कर रहा है अभी तक? तुझे तो सलाखों के अंदर होना चाहिए। दादा ये बताइए, आप कहाँ से सोचते हैं? एक बयान आया है इसका, बोलता है कि जो देवी होती ना, वो हमारे जूता पालिश करती। बताइए, हिंदू धर्म में इतनी बड़ी बात बोल रहा है। तो अब उते कहा है, उते तो जेई मचो है, हाँ। पैसा लेना सीधे, पैसा ले रसीद कट गई, फिर के बाद फिरो तुम, हम्म, अब फिर रहे, अब डरे हैं आदमी, हम्म, और जितना जैसे कोई को महीना भर हुआ, कोई 2 महीना हो गए, हम्म, घर भागे आए, फिर चले गए, नंबर नहीं आए तो फिर घर भागे आए। बिल्कुल, अब उल्टो सर को अपनो खा रहे पी रहे में डरी हैं, बिल्कुल, अब जब नंबर आ गो तो ठीक है, नहीं आओ तो भागे आओ। बिल्कुल, पैसा बिल्कुल। ले ला, पैसा ले में बोल देते कि नहीं ठीक है तुम्हारा नंबर आएगा, हाँ, हाँ। अरे पैसा ले ला, फिर के बाद कोई तुम्हारा पता ही नहीं लगा तुम कहाँ के आओ, को आओ, कब अरे है, नहीं पूछ रहे। कौन सा बात अरे वो करें। कहने लगे, नहीं हमारा गुरु हम्म, और शिष्य को बस रिश्ता रे। तो कोई रिश्ता कोई न बोला था ना, हाँ, बताओ दिया ना, कोई पूछा था, अच्छा, जाओ उनसे पूछो, तो उनसे पूछो, तो उनसे पूछो, जो ये करत रहे वही तो। करे फिरत रहो। यार दादा है हमारे साथ और में। दिखावे के लिए हम्म, एक दूसरा ऑफिस है, तो अच्छा। उसमें रसीद कटाई, हाँ, तो उधर रसीद वाले हों बोलत नहीं है, हाँ, हाँ, बगैर रसीद वालों को वहाँ दिखाओ थे जो मुँह वालों पे, हाँ, हाँ, तो वहाँ पे गए अपन, 2-4 आदमियों को नंबर निकाल दिया, हाँ, बस अब बस बोल दिया हाँ, कि हाँ मैं ऐसा करता, मैं ऐसा करूँगा, और हाँ, जहाँ पैसा वाले खोलते हैं, हाँ। ये घर अंदर कमरा में खोलते हैं। कमरा में खोलते हैं मतलब दोस्त। कमरा में बैठ के, हाँ। और कमरा में पैसा वालों के नंबर वहाँ खोलते बड़ा खुलासा, अरे नौकर हैं। गुरु शर्मा का इतना बड़ा खुलासा हो रहा है दोस्तों। आप देखते जाइए, इस कदर का बेवकूफ बना रहा है लोग। दादा गए थे, उनकी आत्मा से पूछिए, वो 11,000 रुपए वहां पर दे के यार रहने खाने। अरे लेटरिन तक का पैसा ले रहा है, तू कितना देश को लूट रहा है। और भी हम खुलासा करेंगे। तूने देवी माँ के बोला है ना, देवी माँ के, आ रही गुस्सा, आ रही है? अरे सुन लो कान खोल कर, हम दादा से पूछेंगे, दादा आपकी उम्र कितनी हो? 72 साल की हो गई। 72 साल की हो गए। आपने कभी अपनी जिंदगी में ये चीज सोची थी कि हमारे जीते हुए भी हमारी उम्र है कि माता रानी के लिए कोई ये बोल दे कि उनके लिए हम जूतों से पालिश करते हैं? ज़्यादा बताइए आप। गलत बात है। देवी के लिए बोल रहा है गलत जिसने सृष्टि रची। बहुत गलत बात कर रहे थे वो। बताइए, ऐसा नहीं होना चाहिए देवी के लाने। देवी के लिए बोल हाँ, रहा है। वो तो गलत है। जिन देवी को हम 9 दिन हाँ, देवी के इसमें पूजा अर्चना सेवा करते हैं, हाँ, सेवा सेवा करते हैं, करते हैं। जिनने सृष्टि हाँ, रची है हाँ। पूरी, और उनके लिए बोल रहा है। गलत बोलो और कहाँ लो उनका भला हो जाए मुझे। बताओ कहाँ लो भलो हो जाए। बहुत गलत आदमी कहाँ लो। हम्म। माने आप अपने दिमाग से बताइए हम्म। कि ऐसे लोगों पर क्या होना चाहिए? अब इनके जितने ऐसे लोगों को तो बहुत बंदेज होना चाहिए कि इतना अन्याय क्यों कर रहे तुम। भाई इनको तो हाँ, समाज से बंद होना हाँ, हाँ। चाहिए, इनको तो देश से बंद जी, जी, होना हाँ, चाहिए। हमारे हाँ, हिंदुस्तान में हाँ, सभी धर्म लोग मानते हैं, हाँ, माता रानी के हाँ, लिए मानते हैं। मानते हैं। बताइए आप, लेकिन अगर इस तरह के व्यवहार करेगा तो उसको तो, वो तो देशद्रोही है सीधा। वो उसमें बहुत गलत काम उसको देश निकालो लो भाऊ जा जो अच्छा है। हाँ, 72 साल के होगा दादा, क्योंकि हर कोई बोलेगा, देवी को बोला, हर कोई बोलेगा। अब आदमी जात है, हाँ, पैसा बढ़ा गए, तो अब पैसा बढ़ा गया तो आदमी क्या करे, जानी क्या कि नहीं तो बढ़ागा तो फ्री में आपको हो जाएगा। काय के फ्री में, कोई फ्री नहीं भाई, ठीक है आप जाइए, हाँ, और जिनकी यदि पेशी हो रही, हाँ, तो उनको भी जितने ब्राह्मण हैं, हाँ। तो 2-2 3 हजार से वे लूटते हैं, अच्छा, बेबी लूटा। वे भी लूटते हैं। हाँ, हाँ, वे लोग हमको सुना रहे थे, हाँ, हाँ। भैया हम पेशी कुमाओ तो कह यार जी पूरे धंधे कल लूटा था जी, जबरदस्ती इतने पैसा दो, इतने पैसा दो,
जब भी दस्तखत करा। हाँ हाँ और वहाँ क्या है, जो न आदमी जाते हैं तो वो तो परेशान हो रहा है। परेशान होने के अलावा वो क्या कह रहा है कि भाई ठीक है, आप यहाँ गरीब आदमी नहीं आना, पैसा वाले आना। पैसा वाले आना, यहाँ आना तो पैसा वाले आओ, हाँ। गरीब आदमी मत आना, तो पैसा वाला काम है। पैसा वालों बस का काम पैसा है। वाला का काम है, यहाँ गरीब आदमी का कोई काम नहीं है, यहाँ पैसा वाले का काम है। बताइए पैसा दादा, वाले आइए। दादा से बात करेंगे। इनका कहना है कि पैसा वाले गरीब लोग, तो बेचारे गरीब ही लोग तो जाते हैं, गरीब लोगों की समस्या कौन सुनेगा? कौन गरीब लोगों को समय जब बे न सुने तो कौन सुने बताओ? बताइए। हैं? भाई साधु संत हाँ। सन्यासी होते हाँ, हैं, हाँ। वे कहते हैं कि वो जो भी जिसकी समस्या होगी, अगर नहीं है पैसा तो फ्री में कर फ्री दो। में कर दो, बात फ्री में कर दो, लेकिन उन्हें परेशान न करो। परेशान न करो। हमारे साथ और भी हैं, उनसे आपके पास पर्ची है, उनने पर्चा हाँ, बनाओ तो पर्चा बनाया, पर्चा जी है हमारे पास। दिखाओ दिखाओ दिखाओ। जी उनने अपना पर्चा देख दिया। देख गुरु उन्होंने शरण अपना शर्मा, पर्चा दिया। देख तेरा ही बनाया पर्चा तुझे दिखा रहा हूँ। बेशराम देख यहाँ, और 11,000 लजवा की मत, पूरे देश को लजवा के रख दिया। 11,000 की रसीद भी है हमारे पास। हाँ। रसीद भी हमको 11,000 की काटी थी। बिल्कुल मोबाइल हाँ, में है, मोबाइल में रसीद है, वो है, बिल्कुल आ गई रसीद भी आ आ गई गई। रसीद। 11,000 की दिखाइए रसीद भैया, भी काटी। दिखाइए रसीद, करिए इसका खुलासा दोस्तों, खबर को शेयर करते जाइए, करिए। 10,000 रुपये हमारे उनसे खर्च हुए थे। अच्छा, वैसे अलग होगा। अब तो आवे जावे के खर्च हुए, और रहवे के खाना पीना खावे का कर दिया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप मेरा समर्थन अगर कर रहे हैं तो ऐसे लोगों को आप दिखाइए। ये पर्ची देखिए, पहले तो मैं ये पर्ची दिखा देना चाहता हूं। ये पर्ची है। दादा आपकी कितनी भैंसियां थी? 3 3 भैंसियां थी। 3 भैंसें नहीं मिली? नहीं मिली। ओके अल्लाह जाओ आपके घर आ जाएंगी। घर आ जाएंगी। फिर कछू नहीं आई नहीं मिली घर हैं। आई तो फिर घर आई। अब दिखाओ इनको। ये लिखा है इसमें 3 भैंसियां। ये लिखा है, इसको ये ऐसा भी लिखता है कि आधा समझ ही में नहीं आए, इसलिए 3 भैंसियां हैं, जल्द मिल जाएंगी। ये पूरा पर्चा है, इसको दिखाओ। ये है। अब मैं इनकी पर्ची भी मोबाइल में दिखा रहा हूँ। ये हाँ, ये देखिए, देखिए ये है पर्ची स्लिप 11,000 रुपए की। दिखाइए, करिए इसका फंडा फोड़। छोड़ने वाले नहीं हैं। जो भी इसके खिलाफ आवाज उठाए उसको बोलो, अरे चीटर पौंक चड्डी चोर कहीं के। देख सकते हो ये चीज, पर्चा पर्चा। अरे कितने पर्चे बनेंगे, तेरे भी कितने सारे पर्चे बन गए। हम दादा से बातचीत करेंगे। दादा कितनी उम्र हो गई आपकी? हमारे 50 साल। 50 साल। आप ये बताइए, सबसे बड़ा मुद्दा तो एक ये है कि यह देवी के लिए बोल रहा है। देवी बोला जूता पॉलिश करेंगे। 2 मिनट आप इस पे भी अपनी बात रख दीजिए। आइए भैया, बात ऐसे रखिए आदमी को अपनी। जेल की सलाह को करना चाहिए शिवराज सिंह को। बिल्कुल, ऐसे आदमी हो जेल की सलाह को करो चाहिए, जो देवी माँ के जो बारे में देवी बोल विभाग के बोले। बताइए। और भी हम बात करेंगे भैया। हाँ। इस कदर का पैसा गरीब लोग हों, उनसे अगर पैसा ना हो तो क्या उनकी समस्या का समाधान नहीं होगा? उनको ज्यादा लूटा जाएगा, बड़े बड़े पैसे आए। क्या है आपका कहना है? हाँ, हमारा कहना ये है कि जी। ऐसे लोगों को या तो ये भ्रष्टाचार बंद कर देना बंद चाहिए। कर देना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। अगर आप इतने सारे लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, हाँ। सामूहिक कार्य कर रहे हैं, जी तो ये सेवा का मतलब योगदान होना चाहिए, जी सेवा भाव होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें पैसों का कोई कार्य नहीं होना चाहिए। जी भाई, धर्म के नाम धर्म पर। के नाम पर आप पैसे लूट रहे हैं। जी। और एक चीज और है भैया, अगर जिसका आपका जैसे आपकी भैंसें हिरानी, ठीक है, और आपकी अगर भैंसें मिल जाएंगी तो आपकी तो खुद इच्छा होगी कि मैं कुछ जितनी मेरी श्रद्धा है मैं दे दूं। हाँ, भाई, बिल्कुल। बोले आप चाहोगे। हाँ, बिल्कुल। लेकिन आप चाहोगे पहले आपसे पैसे ऐंठ लिए जाएं। पहले ऐंठ लिए जाएँ और ऐंठने के बाद भी अगर हमको जानकारी लग जाए हाँ या आप बता दें, जी, तब भी ठीक है। तब भी ठीक है। और जब जानकारी ना लगे, बिल्कुल तब तो आपको पैसे वापस करने चाहिए, वापस करना चाहिए। क्योंकि आपने लिए तो उसी के लिए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सुन लीजिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, मैं आपसे कह देना चाहता हूं कि आप जैसे कि एक मुद्दा लीजिए, देश में कई करोड़ रुपए ठगे गए हैं। यहाँ भी मैं कह देना चाहता हूं, क्या नाम है भैया आपका? कौशल पटेल, कौशल पटेल, ग्राम पंचायत मारा। हमारा दमोह जिले में, हाँ, दमोह जिला, तहसील पथरिया। तहसील पथरिया में आते हैं। इनके भी पैसा करिए। तुम उनको तो फोन लगा के बोल रहे थे भैया कुछ ना करो, कुछ ना करो, हम पैसे वापस कर देंगे। दादा और बोलिए। अच्छा, अब हमारा ये निवेदन है सबसे हाथ जोड़ के जी कि ठीक है, हम तो हद से लुट गए, बिल्कुल और आप और सब जने बचिए वहाँ से। बिल्कुल। हम तो लुट गए, आप और मत लुटिए। बस कोई आप नहीं जाइए। देख लो भैया, लो
एक वहाँ कोई न जाइयो न कोई विद जाइयो, लूटता है वो। लूटता है, हाँ, सिर्फ सीधा लूटता है। सीधा लूट रहा है। अगर दोस्तों बड़ा संदेश है, जागृत हुइए, आप खबर को देख रहे हैं, दूसरों तक पहुंचाइए इस खबर को, क्योंकि लोग अधिक से अधिक बच सकें। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर ऐसा ही मुद्दा मैं शाम को फिर हर जगह लगाता रहूंगा, कुछ लोग होंगे, ग्रामीण लोग होंगे, उनसे चर्चा करेंगे कि माता रानी के बारे में वो आपसे भी पूछ लें, ये माता रानी के बारे में बोल रहा है कि जूता पालिश करेंगे। हाँ नहीं, ये तो गलत बात है, क्योंकि माता रानी तो एक ही है नहीं बिल्कुल है। और ऐसे लोगों को मतलब ऐसा कोई अधिकार नहीं उसको कि ऐसा बोलने का। बिल्कुल, कोई हाँ। भी देवी देवताओं पे नहीं नहीं, बोल किसी सकता। पर भी नहीं बोल सकता वो, बिल्कुल। माता रानी क्या, किसी पर भी बोलने का किसी को कोई अधिकार नहीं है। कोई अधिकार नहीं है। तो माता रानी के बोलोगे, देश तुम्हें छोड़ देगा? हैं? छोड़ेगा? छोड़ेगा रे, आ रही गुस्सा, आ रही है। बेशरम। और भैया जा बताओ, तुमसे भी पूछना चाहा, हाँ। जहाँ धर्म के नाम पर पैसे लाखों रुपए, 50,000 रुपए अगर लिए जाएं, तो ऐसे लोगों को क्या कहना चाहते हैं आप बताइए? शुद्ध कलंक कहो जी ये लोगों के लाए तो। कलंक। और सही बात लूट रहा हो है, इसके अलावा बंदी लगाओ जी। और लोगों से क्या संदेश देना चाहते हैं? कोई जाओ न जज होते न कोई लुटो होते, बिल्कुल इतने के बिल्कुल बचा है बिल्कुल। रहे। अच्छा, एक चीज और है, माता रानी के बारे में बोला है, आप भी बता दीजिए, कह रहा है माता रानी जूता पालिश करेंगी। जो तो गलत बोल रहा है, बहुत बड़ा बहुत बोल गलत रहा है। गलत बोल रहे। बताओ, इतने से बहुत बड़ो का कहा इतने से बड़ो गलत बोल वो। इतने से बड़ो गलत बोलबो का का कहाउट कहावत है। बेशराम, इतने से बड़ो का कहाउट। बताओ दादा, आपसे पूछना चाहते हैं हम, देवी के नाम पर पैसा ऐंठना क्या है ये पूरा? जो तो शुद्ध लूट रहा हो, जो तो कई प्यारी बना रहा हूँ तो अपनी अच्छा, खुद की तो क्या बना रहा है? 7 प्यारी खुद की बना रहा हूँ तो अच्छा, जनता लुट जाए आज मार जाए उसको कोई दिक्कत कोई नहीं, मतलब नहीं है कोई उनमें मतलब से। नहीं है, उसको कोई मतलब नहीं है। तो क्या है और बोलिए आप। और जो क्या भागो तो पूरी जनता के जूतों पे पालस करे तो माफी लाग नहीं है वो, तो अभी नहीं तो अभी है। माफी लाग नहीं है, तो उसको तो जेल की सलाखों में अंदर किया जाए, यही उद्देश्य है सबको, और को वहाँ पर न जाए, नहीं जा न जाए। दोस्तों, बड़ी बात यहाँ पर आ रही है, आपको बता दूं, दो लोगों का कहना ये है कि देवी जी को पॉलिश करने की बात की है जूतों से, तो आपको बता दूं, ऐसे लोगों पे अगर सबके जूता पे भी इसको अगर पूरों पे पॉलिश भी करे तो भी ये लायक नहीं है दोस्तों। अरे इसने पूरे देश को लूट खाओ रे, मैं कह रहा हूँ। गुरु शरण शर्मा जी, आप क्या सोच रहे थे कि आप बच जाओगे? आप बचेंगे नहीं, क्योंकि लोगों का और भी कहना, हम उनसे और भी पूछेंगे। हम तो यही बोलेंगे कि इसको बाहर निकाल के घसीट-घसीट के मारना चाहिए, क्योंकि इसको कोई अधिकार नहीं है कि देवी जी को ऐसा बोले। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, ऐसे आदमियों को मतलब मानवता नाम की चीज़ तो है नहीं इसके पास। बिल्कुल, तो ऐसे आदमियों को तो मतलब ऐसे धाम चलाने का कोई अधिकार नहीं देना चाहिए। बिल्कुल, और ऐसे धाम को मैं या तो बंद कर देना चाहिए, बिल्कुल। या फिर सीधी बात है कि उसको सलाखों के पीछे कर देना चाहिए। पीछे कर देना चाहिए। मैं एक चीज़ और आपसे पूछ रहा हूँ, कोई अगर वहाँ पर महिलाएँ जाएँ, तो महिलाओं के साथ गलत दुरुपयोग किया जाता है, ये हाँ, शब्दों का दुरुपयोग करता है। बिल्कुल करता हाँ, है। बिल्कुल करता है। और दूसरी बात तो ये है कि महिला एक जाति है। कल की बात है ये, मैं आपको बता रहा हूँ, कल की बात है, एक महिला जाती है। वो महिला पूछती है, आपका ये पर्चा है, आपने मेरे बेटे को कहा था मिल जाएगा। लेकिन उसने जवाब ना देके उसका जो पर्चा गलत बना था, उसको रख लिया और उसने दूसरा पर्चा दे दिया कि ये चीज़, फिर भी वो बोलती रही कि नहीं हमारा वो पर्चा करिए, आप सही बताइए, आपने ही बोला था, तो उसको ललकार के भग यहाँ से। नहीं, सबको ऐसा ही करता है, अगर जिसकी उसको समझ में आ जाए तो ठीक-ठाक है, अगर सही है। एक तो क्या हाँ, होता है कि हाँ। अगर 100 आदमी जाते हैं तो 100 में से ऐसा नहीं होता है कि कोई कितना भी झूठ बोले। बिल्कुल। 2-4 आदमी का तो वो ठीक बोल ही देगा। बोल ही देगा, बिल्कुल, बिल्कुल। तो भाई ऐसा नहीं है हाँ, कि 2-4 का ठीक हो गया, बाकी का तो 95-96 आदमी तो परेशान रहेंगे, बिल्कुल रहेंगे। और तो उनका तो नंबर ही नहीं लगता ना दोबारा। बिल्कुल। तो सबसे बड़ी बात ये है कि अगर मेरा एक भी गलत पकड़ा जाए, एक भी, तो वो बोलता है कि मैं ये पंडोखर धाम छोड़ दूँगा, और ये तो सबूत है, सबूत हमारे छोड़ना पास है। चाहिए उसको। हाँ, बिल्कुल, छोड़ देना चाहिए, वो तो सबूत हमारे सामने है। लेकिन वो कई बार बोल चुका, वो छोड़ता ही नहीं है, क्योंकि वो बोलता अरे है हमें वो पैसा ही चाहिए। जिसके साथ गलत होता है, हाँ। वो तो उसके सामने पहुँच ही नहीं पाता। बिल्कुल, तो अब ये बताओ, पहले वो ये बोल तो देता है, बिल्कुल। लेकिन जिसके पास गलत हुआ है जिसके साथ, जी, वो तो उसके सामने पहुँच ही नहीं पाता। उसके मतलब जो चेला-चपाटी हैं, वो तो पहले से ही बाहर निकाल देते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। वहाँ तो वो पर बोलेगा धमकाया कैसे? भी जाता है कि हाँ, बाहर धमकाया निकलो। जाता है, तुम यहाँ से निकलो।
कुछ नहीं कर सकते, यहाँ से निकलो, क्योंकि वहाँ पर इतना पैसा आ रहा है उसके पास कि वो वहाँ के मतलब जो पुलिस शासन प्रशासन है वो सब खरीदा हुआ है उसका। पूरा खरीदा हुआ हाँ, है। वो सब उसी के अंडर में रहता है, बिल्कुल। जो उसने बोल दिया वही होता है। वो तो कल दिखा रहा था दवा बनाने के लिए, टीवी में दिखा रहा था कि हमारे साथ मंत्री हैं, इतने मंत्री हैं, हमारे साथ हमारा कोई कुछ नहीं करेगा। ऐसे तो आसाराम बापू के साथ भी भारी मंत्री थे। तो लेकिन क्या होता है कि अति का अंत होता है, बिल्कुल तो उनका जैसे आसाराम बापू हैं, बिल्कुल। वो क्या नाम था उनका, श्री वो राम, क्या नाम था उनका, आसाराम राम रहीम, हाँ, हैं, उनके साथ भी सब लोग, रामपाल रामपाल, बहुत सारे हैं ऐसे, लेकिन जब उसके अति होती है ना, उसका अंत भी होता है। अति का अंत भी होता होता है। है। सुन लो कान खोल कर, आप क्या बोल रहे थे? अरे किसको धमकी दे रहा है? मंत्री को दिखा के, मंत्री को हेलीकॉप्टर दिखा के, अरे किनको धमकी दे रहा है? मैं इस गीदड़ धमकी से डरने वाला नहीं हूँ, ना कोई देश डरेगा, क्योंकि सुन लो कान खोल कर, आसाराम बापू के यहाँ पर देख लीजिए, तुम्हें पता नहीं है कि कितने लोग मंत्री, विधायक, मुख्यमंत्री से लेकर सभी लोग जाते थे, लेकिन जब अति का अंत आया था तो उसे भी, और आप सत्ताओं को तो भय ना दिखाएं, और आप सत्ताओं को भाव किसके लिए दिखा रहे हैं? ये शक्तिपुंज जी महाराज के लिए दिखा रहे हैं। अरे उनके वीडियो उठा के देख लीजिए, अगर उनकी एक हुंकार भरे जाएगी तो मुझे ऐसा ना लगे कि आपके प्रति सत्ताओं को भी नुकसान हो जाए। कान खोल के सुन लेना आप अच्छे से। दादा और कुछ क्या चाहते हो आप बताओ? और क्या कहना चाहते हैं, ऐसे ऐसे आदमी हो तो मार मार के टुकड़ा टुकड़ा कर दीजिए, ऐसे लोग ऐसे लोगों के लिए। हाँ, हाँ, और सब गुरु के लिए जो कलंक बना रहा है, सबके लिए कलंक बना रहा है कि अच्छो भी है तो उसके भी कलंक ऐसे गुरु हो, तो जितने गुरु जी हैं ऐसे भ्रष्टाचारी, उनके लिए आया तो शिवराज मामा हम मार मार के जेल की तलाक डाल दिए। वो पूरे पूरे और अन्य लोगों को भी आना चाहिए। और अन्य लोगों को भी जाना चाहिए, जनता हो जाना चाहिए और कहना चाहिए, हैं? बिल्कुल, प्रधानमंत्री से कहना चाहिए, सबसे करना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ? लो देश माफ नहीं करेगा। अरे पंडोखर महाराज, मैं आपको बता रहा हूँ, गुरुशरण शर्मा जी, आप क्या सोच रहे थे कि आप देश से बच जाओगे, देश आपको क्षमा कर देगा? अरे देश कभी क्षमा करने वाला नहीं है, क्योंकि तुमने सभी की इष्ट माता के लिए आपने जो 9-9 दिन लोग उपासे रहते हैं, उसके लिए आपने जूता पालिश करने की बात की, उन माता देवी के लिए जिनके चरणों में कोटि-कोटि नमन मैं वंदन करता हूँ, उनके लिए अगर आपने ऐसा बोला है तो देश कभी माफ नहीं करेगा। और मैं देशवासियों से कहना चाहता हूँ कि आवाज उठाइए, उठाइए देशवासी, क्योंकि इस कदर का ये देश को लूट रहा है। आपने सबकी बातें सुनी, मैं कितना दिखाऊं पंडोखर महाराज, गुरुशरण शर्मा जी, हर दिन उतर गया हूं मैं मध्य प्रदेश में, और तुम मेरी धमकी मुझे दे रहे हो, तो मैं चाहता हूं आमने सामने डिबेट करिए, मैं आपको लिंक भेजूंगा, मेरे साथ डिबेट करिए। अगर तुम मुझे पराजित कर दोगे डिबेट में, तो जो मांगोगे मैं वह दूंगा। आप बोल रहे थे कि 5 दिन में मैं कुछ भी कर दूंगा, मैं कुछ भी कर देता हूं। अगर ऐसा क्रिया करोगे तो उसको शत्रु को पराजित कर सकते हैं। अरे तुम्हें खुली चुनौती है मेरी कि आप मेरा मुंह बंद कराइए, करवाइए मेरा मुंह बंद, करवाइए अगर तुम में है ताकत। और इतना बड़ा झूठ बोलता है कि हम ये छोड़ देंगे। मुझे वो महिला की याद आ रही है, जिस महिला को तूने कल बोला है, ललकार के भगाया है। ऐसे लोगों को क्यों बोला? देशवासियों, आप खुलकर आवाज उठाइए, आप इनको विरोध करिए। और मैं कह देना चाहता हूँ, आपकी यहाँ पर किसी के भी साथ लूट की गई हो तो आप हमारे नंबर पर कॉल करिए, हम आपकी आवाज बनेंगे। 98 93 99 98 23 नंबर है। वो आपको बता दूं, शेयर करिए इस खबर को, करिए करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके यहाँ पर सीधी खबर आ जाएगी। और पंडोखर महाराज को तो गुस्सा आ ही रहा है।